वही नहीं, थोड़ा सा पानी गया, प्लीज। नहीं सोनाली, जब तक मेरा विराट ठीक नहीं हो जाता मैं निर्जला उपवास नहीं तोड़ने वाली। वही मेरी बात सुनिए, एक तो विराट की तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप ऐसे करेंगी आप भी बीमार हो जाएंगी ना। प्लीज वही। मैंने एक बार कहा ना सोनाली, जब तक विराट ठीक नहीं हो जाता वो खतरे से बाहर नहीं आता, मैं निर्जला नहीं तोड़ने वाली, नहीं तोड़ने वाली। काकू, मोहित, क्या हुआ? काकू, डॉक्टर ने कहा है कि विराट दादा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। सच्ची? ओ काकू, फिलहाल दादा अंडर ऑब्जर्वेशन है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर ने तो कहा है कि कल सुबह तक दादा को तो होश भी आ जाएगा। आप प्लीज कुछ खा लीजिए ना। नहीं मोहित, जब तक मेरा बेटा खतरे से सही सलामत वापस नहीं आ जाता मैं निर्जला उपवास नहीं तोड़ने वाली। अगर आप दोनों यहाँ पर आ गए हैं तो विराट दादा के साथ कौन है? ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गई, पत्रलेखा भाभी तो है ही ना वहाँ पे विराट दादा के साथ। करिश्मा, नीना, ये तुमने अच्छा किया कि पत्रलेखा को वहां विराट के पास छोड़ा है। वो समझदार है, संभाल लेगी सब। मोहित, मैंने तुम्हें विराट के साथ बैठने के लिए कहा था ना, तो फिर तुम उसको छोड़ के कैसे आ गए? तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो मोहित? तुमने क्यों ऐसे? और आप तो विराट के बाबा है ना, तो फिर आप उसको अकेले छोड़ के कैसे आ गए इस हाल में? आप क्यों ऐसा कर रहे हो? ये इस घर में ऐसी चीजें क्यों होती है जो नहीं होनी चाहिए? सही, प्लीज कुछ बोलो। देखो मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन सही, आज मैं जहाँ जा रहा हूँ ना वो पप्पा, विराट सर को ठीक कर दो प्लीज। पराई चीज भले ही कितनी भी अच्छी क्यों ना लगी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पराई है। विराट सिर्फ सही का है, उससे दूर रहो। आँखों में ये मंजर सोचा न था आएगा, ख्वाबों का जो डर था ऐसे सामने आएगा। गुमशुदा है नींदें, दिल को न चैन है, तेरी खातिर आज हर आँख नम है। कैसे जिया जाए कोई तो बतलाए, चांद में अक्स आज तेरा ही दिख जाए। गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में।
सही तुम? हाँ, मैं। अरे, आप इतना हैरान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? आपकी ऐसी हालत में आपकी बीवी आपके साथ नहीं होगी तो और कौन होगा? आपने मिशन पे जाने से पहले मुझे बहुत बार फोन किया था और मैंने गुस्से में आपका फोन नहीं उठाया। पता है आपको, ये सोच सोच के ना मुझे खुद पर बहुत 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 गुस्सा आ रहा है। विराट सर, आपके और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ ना, वो नहीं होना चाहिए था। चलिए, आप मुझे फटाफट प्रॉमिस कीजिए कि आप आज के बाद कभी भी मुझसे झगड़ेंगे नहीं, मुझे डांटेंगे नहीं और मुझे घर के बाहर तो बिल्कुल नहीं निकालेंगे। प्रॉमिस करिए। इसका मतलब तुमने मुझे? हाँ, मैंने आपको माफ कर दिया। सही? क्या तुमने वाकई मुझे माफ कर दिया? अरे बाबा, अब क्या लिख के दूं? विराट, संभल के। तुम लेटो। थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। ये तुम यहाँ क्या कर रही हो? और सही कहाँ है? वो नहीं है यहाँ, और कल रात से मैं ही हूँ यहाँ पर तुम्हारे साथ। तुम यहाँ क्यों रुकी हो? एक दोस्त होने के नाते इतना हक तो बनता है ना मेरा कि ऐसी सिचुएशन में मैं यहाँ तुम्हारे पास रुक सकूं। मैं बस तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी और कोई गलत इरादा नहीं था मेरा। अब मैं ठीक हूं। मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं। मुझे देखभाल की जरूरत है। बाकी सब कहाँ हैं? हॉस्पिटल में ज्यादा लोग नहीं रुक सकते थे, और जब डॉक्टर ने कहा कि तुम खतरे से बाहर हो तो सब लोग वापस घर चले गए। उन्होंने ही तो कहा था मुझे यहाँ तुम्हारे साथ रुकने के लिए, और वैसे भी अभी थोड़ी देर में सब लोग आते ही होंगे। सही आई थी मुझे मिलने। जब विराट मनाने गया था तब उसकी बेइज्जती करके इसने भेज दिया था उसे। तब कहाँ गया था वो पति पत्नी का रिश्ता? क्यों आई है अब ये पत्नी धर्म निभाने यहाँ? एक काम करते हैं, हम दोनों यानी कि मैं, विराट सर की पत्नी और उनकी भाभी, हम दोनों जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि वो किसको अलाउ करते हैं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ पाखी।
सही आई थी। तुम ये दवाई ले लो। सही आई थी या नहीं? हाँ, आई थी। सही के इतने सारे मिस कॉल्स, मतलब मुझसे बात करना चाहती है। नेटवर्क नहीं आ रहा शायद। तुम जाओ बाकी, अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो। ना तो तुम डॉक्टर हो ना नर्स हो, कोई फायदा नहीं है रुकने का। मैं ठीक हूं। जब बात तुम्हारी होती है ना विराट, तो मैं फायदे या नुकसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। बाकी प्लीज जाओ, घर जाओ। तुम्हारा यहाँ रुकना सही नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूं, सम्राट और सही यहाँ नहीं है। और उनके गैर मौजूदगी में तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम मेरे बड़े भाई की बीवी हो। हम दोनों को इस रिश्ते का लिहाज रखना होगा। अगर सही यहाँ होती तो तुम उसे भी ऐसे ही जाने को कहते जैसे तुम मुझे कह रहे हो। तुम हमेशा मेरे और सही के रिश्ते की बराबरी हमारे रिश्ते से क्यों करती हो? सही मेरी बीवी है, तुम मेरे बड़े भाई की बीवी हो। रिश्तों के तराजू में सही और खुद को तोड़ना बंद करो बाकी। क्योंकि तुम्हें हमेशा सही का ही पलड़ा भारी मिलेगा। तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी समझदार हो, क्यों इतनी सी बात समझ नहीं पा रही हो? समझ गई मैं। तुम मुझे कितना भी हर्ट कर लो विराट, लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। सर, आप जब बेहोश थे तब निशिकांत की सई भाभी से बात हो चुकी थी और आपके बारे में सुनकर वो बहुत परेशान हो गई थी सर। क्या कहा उसने? सर, जैसे ही निशिकांत ने बताया कि आपको गोली लगी थी, वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उनकी बातों से पता चल रहा था कि वो रो रही थी। सही मेरे लिए रो रही थी? थैंक यू। चलता हूँ सर, अपना ख्याल रखना सर। मुझे सही से मिलना है।
सही, जल्दी से आ जाओ सही, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब, एसीपी विराट चौहान, उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें होश आया क्या? उसे होश आ गया है और अब बात भी कर रहा है। क्या? वही नहीं अश्विनी, विराट को होश आ गया है, वो बात भी कर रहा है। तुमसे खूब 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 आभार। आपकी कृपा से विराट अब होश में आ गया है, वो बोलने भी लगा है। झालं मनासारखं? अभी तो जल पानी वाटर पी लीजिए। देवा, करिश्मा जा जल्दी वहीनी के लिए ना कुछ खाने के लिए लेकर आ। हाँ पत्रलेखा, देखो मैं मोहित को भेज रहा हूँ हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए खाना लेकर। ठीक है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।